साथियों, यह कहानी है रमानाथ और विनय की। रमानाथ और विनय बचपन के मित्र थे। विनय की पुत्री सुमेधा का रमानाथ के बड़े पुत्र से विवाह हुआ था। विनय निर्धन था, अतः वह पर्याप्त दहेज नहीं दे सकता था। रमानाथ के छोटे पुत्र का विवाह सेठ दुर्गादास की पुत्री चपला से हुआ था। उसने विवाह में बहुत दहेज दिया था। घरेलू कार्य के लिए 2 सेविकाएं भी दी थी। रमानाथ अधिक दहेज मिलने से सेठ दुर्गादास व उसकी पुत्री चपला से बहुत प्रसन्न था और दहेज न मिलने के कारण विनय और उसकी गुणवती पुत्री सुमेधा से अप्रसन्न था। रमानाथ विनय को बुलाकर कहते हैं कि सेठ दुर्गादास के द्वारा चपला के साथ भेजी गई 2 नौकरानियां घर का सारा काम काज करती हैं, अतः अब हमें तुम्हारी पुत्री सुमेधा की आवश्यकता नहीं है, इसे तुम ले जाओ। विनय ने रमानाथ से कहा, मित्र ऐसा मत कहो, मैं निर्धन हूँ और घर पर रखकर उसके पालने का भार वहन करने में भी असमर्थ हूँ। मेरी पुत्री विदुषी, सुशिक्षित, सुसंस्कृतिक एवं सहनशील है, क्योंकि मैंने उसे बहुत कष्टों से पाला है। इसी बीच सुमेधा पात्र में जल लेकर आती है। विनय ने उससे कहा, मुझे जल नहीं चाहिए, तुम्हारे ससुर ने मुझे पर्याप्त जल पहले ही पिला दिया है। सुमेधा ने उससे कहा कि वह अपने श्रद्धेय ससुर के विषय में कोई निंदा नहीं सुनना चाहती है। विनय ने सुमेधा से कहा कि जाओ, सबका अभिवादन करके आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। रमानाथ सुमेधा से अपने व अपने मित्र हेतु भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। विनय वहीं चिंतित बैठा हुआ है। इसी समय टेलीफोन की घंटी बजती है। रमानाथ की पत्नी रंभा टेलीफोन उठाकर सुनती है। उसे फोन से ज्ञात होता है कि उसके पति रमानाथ दुर्घटना में घायल हो गए हैं और मिशन अस्पताल में भर्ती हैं। इसी समय रमानाथ की छोटी पुत्रवधू सज धज कर आती है। वह पिता के घर किसी उत्सव में जाने को तैयार है। रंभा कहती है, तुम्हारे ससुर दुर्घटना में घायल हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें सेवा की आवश्यकता हो सकती है। परंतु चपला यह कहती हुई कि रोगी की चिकित्सा के लिए अस्पताल में अनेक परिचारिकाएं हैं तथा सुमेधा तो सेवा में दक्ष ही है, उसे ले जाइए, कहकर उत्सव में चली जाती है। रमानाथ को विनय का पत्र मिलता है। उसमें लिखा है कि वह अपनी पुत्री सुमेधा को लेने आ रहा है। तब रंभा कहती है कि सुमेधा नहीं जाएगी, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, उसके ही रक्तदान से मेरे सौभाग्य की लालिमा अर्थात पति के प्राण बचे हैं। रमानाथ को अधिक रक्तस्राव होने के कारण रक्त की आवश्यकता थी। सुमेधा का ब्लड ग्रुप ही उसके ब्लड से मिलता था। उसने सहर्ष अपना ब्लड उनको दे दिया। रंभा ने कहा,
सुमेधा निर्धन अवश्य है, किंतु वह सुसभ्य है, शिक्षित है। चपला भले ही धनवान हो, स्वार्थिनी है, असंस्कृतिक है, संस्कृत है और अशिक्षित है। उसी समय वहाँ विनय आ जाता है। रमानाथ अपने पुनर्जीवन लाभ पाने के लिए उसे मिठाई खाने के लिए कहता है। रंभा कहती है, यह मिठाई मुझे सद्बुद्धि मिलने के लिए भी है, तथा विनय से कहती है कि हम सुमेधा को पाकर धन्य हैं। उसके ही रक्तदान से ये जीवित बचे हैं। रमानाथ विनय को बताता है कि उसे उस समय सुमेधा का जीवन दुखमय था। मैं उसके दुख को सहन करने में असमर्थ था, अतः पुत्र के लौटने तक मैं उसे तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखने का निश्चय किया था। अब मैं उसे कदापि नहीं भेजूंगा। विनय भी क्रोध में अपने द्वारा कही गई बातों के लिए रमानाथ से क्षमा मांगता है। प्रस्तुत नाटक में हमें यह शिक्षा मिलती है कि विवाह संबंध हमेशा बराबर के परिवार में ही स्थापित करना चाहिए तथा व्यक्ति को अनेक प्रलोभनों लालच में फंसकर मानवीय गुणों का अनादर नहीं करना चाहिए। मनुष्य को दहेज की अपेक्षा करने के स्थान पर सुसभ्य, सुसंस्कृतिक, लज्जाशील एवं मर्यादाशील वधू की अपेक्षा करनी चाहिए। वही सर्वश्रेष्ठ दहेज है।